8 नवंबर हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग। और ये वीलॉग इस लिहाज से अहम है कि जो लोग कुछ फील्ड मार्शल की तैनाती से कुछ मायूस लग रहे हैं उन्हें कुछ अहम पैगाम देने, जरा गौर से सुने। सबसे पहले तो अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 का खौफ देखे कि पूरी रजीम, फील्ड मार्शल, सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, चारों गवर्नर को ताहयात इस्तिस्ना, ये फरार की तैयारियां हैं। गौर से समझें, फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस तैनात एक एजाजी ओहदे का चूरन है और कुछ नहीं। ये एक्सटेंशन नहीं मिली, बहुत से सवालात हैं असल में। और 12 जजेस के इस्तीफे की भी जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलानात हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। मौलाना फजल रहमान का भाव नहीं बड़ा नाराज हो गए। 4 सेनेटर्स का वोट का फैसला माहौल देख के करेंगे। अभी तरमीम के वोट नहीं हुए। 14 नवंबर पाकिस्तान में एक तारीख साज दिन बनने जा रहा है। जनरेशन जी की क़यादत में पेशावर से हैदराबाद तक तहरीक इंसाफ का पहला नौजवानों का कट सुहेल अफरीदी पर नजर है। और नेतन्याहू लीग का नेक्स्ट लेवल के तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के 1966 में नून लीग मुबारकबाद दे रही है इलेक्शन जीतने की। तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मायूस है थोड़े से, वो थोड़े करीब आ जाए। देखिए मैं आपको बताऊँ, ग्राउंड रियलिटी जिसे हकीकत है वो देखें। फील्ड मार्शल को सब कुछ प्लेट में रख के दिया गया, जो नहीं मांगा वो भी नाउज़ बिल्लाह खुदाई का रुतबा नहीं दिया। बाकी सारी ताकतें, ताहयात वर्दी, ताहयात कंट्रोल फौज पे, ताहयात मुलाजमत, ताहयात मुरायात, ताहयात तनख्वाहें, ताहयात कानून से बचना। इनके पास में होता था कानून में शिक डाल देते कि फील्ड मार्शल को सजदा भी जायज है, ये लिख देते ताहयात क़यामत तक जिंदा रहेंगे। पहले तो लॉजिकल सवाल पूछे कि ताहयात कानून में लिख देने का क्या मतलब है कि 100 साल के होंगे तभी ये फौज की चीफ आर्मी होंगे। जरा अपनी अकल से सोचना कि ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा और ताकत, ये लॉजिकल बात बनती? और क्या ये माजी में हो चुका है? परवेज मुशर्रफ को भी तो वर्दी ताहयात मिली थी, वो कहता था मेरी खाल है उतर नहीं सकती, उतरी कि नहीं। अयूब खान कहता था वर्दी मेरे जिस्म का हिस्सा है, कहता क्या जिस्म। यहया खान का डायलॉग था वर्दी मेरी रूह है। ज़ियाउल्लाह कहता था वर्दी मेरा कफन है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। चारों का इंजाम याद रखें, ये वर्दियां भी उतरी और कपड़े भी उतरे। ये चारों अपनी जिंदगी में इन वर्दियों से महरूम हुए। अयूब खान भी इस्तीफा देके भागा, यहया खान को भी धक्के देके निकाला गया, मुशर्रफ को भी कांपते हाथों रोते हुए चेहरे से छड़ी दी गई और ज़ियाउल्लाह नहीं माना तो उसे उड़ाई दिया गया। ये इंजाम ऐसे होते हैं, जरा गौर करें। इन्हें खतरा क्या है? देखिए, खतरा 27वीं तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवा के आइन का हिस्सा बनाया। अच्छा, ये क्या खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्लाह को आसमानी तहरीर बन के? ऐसा नहीं है। कौमी असेंबली और सेनेट 2/3 अक्सरियत पिछली तरमीम खत्म करती है। जैसे इन्होंने 18वीं तरमीम खत्म की, 26वीं 27वीं की, तो 26वीं 27वीं का मुस्तकबिल क्या है? ये कानून बदल सकते हैं तो क्या खान की 3/4 हुकूमत की अक्सरियत ये तरमीम खत्म करके मनसूख नहीं कर सकती? जरा गौर करें इस बात पे कि फील्ड मार्शल तमाम इख्तियारात, अदारे, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में रख के भी इतने खौफजदा, क्योंकि उन्हें पता है सियासी मुजाहमत और असल ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये 2/3 का 3/4 अक्सरियत भी खान ले लेगा, ये दीवार पे लिखा हुआ है। तो ये तरमीम तो दूर की बात है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के मुकदमात होंगे और ये गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ ये तमाम तरमीम खत्म होंगी। ये याद रखिएगा मेरी बात, ये सब इंशाल्लाह कानून के दायरे में होंगे। इन्हें खतरा क्या है? देखें, जितना वक्त गुजारे हैं बोनस पे है, बोनस पे। ओहदे और नाम बदलने से कभी कुछ नहीं। नया ओहदा, नया नाम रख लें तो क्या हमेशा चल पड़ती है कि मुल्क में दूध शहद की नहरें निकलती हैं? क्या IMF वर्ल्ड बैंक को ये कर्जा देने जाएंगे? क्या होगा ऐसा जो पिछले 3 सालों में नहीं हुआ आपके साथ? वक्त की सबसे बड़ी खुसूसियत रुकते ही नहीं। 3 साल गुजरे, आपको पता चला। इस वक्त तो सबसे बड़ा मामला अवामी ताकत का है। और ये भी याद रखें, ये खुद ब्लंडर करेंगे। ये जो मामलात खामोश है, ये खुद ट्रिगर होंगे। अभी ये खुद मौका देंगे पाकिस्तान की अवाम को। खैबर पख्तूनख्वा के पास ये जो अवामी तहरीक चलाने का मौका आने वाला है। ये कासिम मार्केट जेल में इमरान खान को शिफ्ट करने की कोशिश इस महीने करेंगे। अब जाहिर इन्हें लगेगा ताकत आ गई है, और जो कुछ अभी नहीं हो रहा वो शुरू होगा। अडयाला जेल शिफ्ट करने की कोशिश होगी, सिक्योरिटी के मामलात, वहां CCTV कैमरे और मामलात। अब यहां से तहरीक इंसाफ को मौका मिल जाएगा एहतजाज का। और वो नवंबर की जिसकी हम बात करते हैं 21 दिन इसमें मौजूद है, सुहेल अफरीदी को, जिसपे नजरें हैं कि जनरेशन जी का ये 14 नवंबर का एक बड़ा अहम है। यहां से सबसे अहम ऐलानात होने हैं। ये जो इमरान खान से मुलाकातें ना करके खिलाफ पैदा करें, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होना है। ये फैसले बरहरास्त नौजवान की आदत के हाथ में चले जाएंगे। लोग खामोश हों तो इसका मतलब तो नहीं वो भूल गए। अभी बैरूनी दुनिया में बहुत कुछ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अभी देखें, उसकी तो एक तारीख है कि रद्दी की टोकरी में इस्तेमाल हुआ टिश्यू पेपर को फेंका जाता है। परवेज मुशर्रफ इस्तेमाल हुआ, बड़ा तगड़ा इस्तेमाल हुआ। जनरल ज़ियाउल्लाह हुआ, अयूब खान हुआ, यह हुआ। ये सारे हमारे सामने हैं। अब्राहम अकॉर्ड मायदे में इनकी शमूलियत का एक इनसे चाहिए और फौज भेजनी चाहिए और अफगानिस्तान के साथ जंग। फिर इसके बाद इनकी बका का मसला है। अब उसमें कितना वक्त लगना है? देखिए, चैलेंजेस सारे इनके सामने वही हैं जो कल तक थे, कोई कुछ भी नहीं बदला। मईशत, अमन ओमान, ये पहले से ज्यादा अजदहे बड़े हो गए। अब ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख है, इस्लाम की तारीख है। आप देखिए, बड़े से बड़ा ताकतवर जर्नल भी सदा तो नहीं रह सका। खालिद बिन वलीद जंगों के सबसे बड़े फाते, दौरान जंग बदले गए थे। इन लोगों की क्या औकात है? फिर अब ये याद रखें, जो नेवी और एयरफोर्स को काबू करने की कोशिश की गई, नीचे से लोगों की मुलाजमत के मामला है, इतनी जल्दी कौन खुश होता है? आप जरा हटा के दिखाएं ना किसी को, क्या वो खुश होगा? ये जो कानून बनाया गया, ये सिर्फ एक शख्स के ताहयात बादशाह का नहीं है, ये असल में खौफ है। और इस लेवल पे खौफ है एहतसाब का, क्योंकि कौम को 80 साल से जकड़ा हुआ है। ये सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात नहीं है। ये चले भी जाए तो दूसरा कोई होता है, वो भी इनसे मुख्तलिफ नहीं। जनरल बाजवा के बारे में यही कहते थे ना, वो चला जाएगा तो ठीक हो जाए। वो क्या हुआ? ठीक हुआ नहीं। काजी फाइज के बारे में कहते थे वो गया तो अदालतें ठीक हो जाएंगी, देख लें हुआ ठीक। ये वो लंबी लड़ाई है जो इमरान खान सोच समझ कर इस मैदान में उतरा। आपको ये ज़हन में रखना होगा। इमरान खान को ये सारा मामला पता था। इमरान खान अगर ज़हनी मरीज या यजीद की बैत करने वाला ये सारे मामला कहता तो उसे पता है लड़ाई लंबी है। इस जुल्म के खिलाफ चूंकि उठने में हमने देर की, इसलिए बड़ी कुर्बानी है। और खान तो देर है, पाकिस्तान की कौम भी दे रही है। लेकिन इमरान खान का खौफ देखें इन्हें कि पूरे का पूरा आइन इन्हें 2 मरतबा बदलना पड़ा। जनाजा भी, आइन का दफन भी, रस्म कुल भी और 40वां भी एक ही दिन। इदारे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 1000 अरब की बादशाही ममलकत। ये जिग जैग है, एक दिन बड़ा होगा, एक दिन छोटा होगा। फौज को मुकम्मल सियासत से बाहर निकालना, सियासत में मुदाखलत खत्म करना। जहां तक देखें फील्ड मार्शल की बात है तो इनके ऊपर तो वो शेर है ना कि तुमसे पहले भी वो एक शख्स जो यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना यकीन था। तो बाखुदा हर ताकतवर शख्स यही सोच के आता है चीफ ऑफ डिफेंस बन जाएंगे। ये कोई बड़ा मामला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा, ये तो भारत को 2 दिन में जो जवाब लेट हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ये तो आपको आज नजर आया। 1999 में क्या हुआ था और उसका अंजाम क्या हुआ? नवाज शरीफ ने फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए खुशामद में इतना किया कि परवेज मुशर्रफ को, जो बड़ी फौज का आर्मी चीफ था, उसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया।
जो जनरल शायर साहब अभी हटाए गए, पता खत्म हो रहा होता। मुशर्रफ को मार्शल लॉ लगाने से पहले इस ओहदे पे फायज किया, हुआ क्या? ताकत की भूख। 9 महीने बाद उसी नवाज शरीफ को हटा के मार्शल लॉ लगा। तो शहबाज शरीफ आज फील्ड मार्शल के हाइब्रिड निजाम को मंजूर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का वो योद्धा निकाला है। इसकी क्या गारंटी है कि धड़न तख्ता नहीं होगा? इसमें कौन से लट्टू लगे हुए? चंपी में मास्टर है ना। लेकिन एक छोटा सा वाकया, और ये चाहे खुशामद के रिकॉर्ड तोड़ दें। अभी तो देखें जो तरमीम का मसौदा, आपको बताऊं मजे की बात, जिनसे लिखवाया गया ना सेनेटर है, ना कानूनदान है, ना पार्लियामेंट अमूर के माहिर है, इन्होंने तरमीम का मसौदा लिखवाया। शहबाज को वीडियो लिंक से अजरबैजान से बुलाया, मीडिया के सामने वो छुपाया मसौदा, और फिर रातों रात सेनेट अभी असेंबली में बोले। हालांकि तीनों अपोजिशन लीडर, ना कौमी असेंबली, ना सेनेट, ना सूबाई असेंबली मौजूद, लेकिन इसके बावजूद आपको मैं कुछ आगे चल के मजीद बातें बताता हूं। अभी तो इनके अस्करी सहाफी जो जश्न मना रहे हैं, जिस तरह वो जनरल ज़ियाउल हक को नौज़ बिल्लाह वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम आता है, पैगाम आता है, इनके सहाफी वो बातें कह रहे हैं। ये जो एक दिमागी मरीज को, ज़हनी मरीज को, उसकी नरगसियत को, उसकी फिरौनियत के जुनून को पूरे मुल्क को उसके ताबे देने की, उसके फजाइल बयान कर रहे हैं, और साथ खुद को जमहूरी चैंपियन कहते हैं, सहाफी कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारी खबरें दुरुस्त। फील्ड मार्शल के बारे में 27वीं तरमीम के बारे में ये कहते हैं कि हमने जो कहा सच था। अंसार अब्बासी, हवलदार मुनीब, रावी हसन, आर्मी चीफ का दोस्त मोहसिन बेग, ये इसे अल्लाह का करम करार देगा हमारी खबरें। इन्हें तो पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अल्लाह का करम ही फटकार है। ये खबर नहीं है, पैगाम है, तो व्हाट्सएप से सेक्टर कमांडर भेजते हैं। मसौदा लिखने वाले जो नाजायज लिखते रहे। हवलदार मुनीब कहता है जी दोस्तों को खबर दी कि इस निज़ाम की नजरें बड़ी दूर तक हैं, बड़ी दूर तक। अच्छा, साथ खुद ही कहता है कि एतबार एक लम्हे का नहीं, कि माजी में भी पहले प्लानिंग हुई, काम नहीं आई, और लेकिन आज कोई इनके मुकाबले में दूर दूर नहीं है। इनके इरशाद है कौम आद का बादशाह शदाद का वाकया नहीं पता, बड़ा बादशाह था, दौलत, ताकत, लश्कर, कोई मुकाबला नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे दावत दी, तौहीद की ठुकरा दी उसने। अब इसकी नजर बड़ी दूर तक थी। इसने अपना लाखों कारीगर सल्तनत के बुला के सोने चांदी के महलात बनाए, हीरे जवाहरात की दीवारें सजाई, वहां दरख्तों पे जुमर्द के पत्ते तक लगवा दिए। रवायात है कि इसने 300 साल कारखाने चलवाए और अतर की नहरें इसने बहा दी। तकब्बुर में कहता था मैं खुदा हूं। अब कौम आद जो थी ताकत में बड़ी मजबूत थी, उनका जुल्म बड़ा खतरनाक था, बादशाह कमजोरों पर बड़ा जुल्म करता था ये शदाद, लेकिन नजर बड़ी दूर थी। ये नजर इसकी फिर लश्कर लेके चला गया जन्नत देखने अपनी। इसे करीब का अज़ाब नजर नहीं आया। जन्नत में दाखिल होते वक्त एक खौफनाक चीख, एक ज़ल्ज़ला और सारा लाओ लश्कर, सब कुछ गर्क। दूर की नजर को करीब का अंजाम नजर नहीं आया। ये याद रखिए, जो जालिम है ये देखते दूर तक होंगे, नहीं अपना अंजाम नजर, इन्हें पता चल रहा है। खौफ देखे ना आप इनके अंदर, ये इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान तो जेल में है 2 साल से, 300 से ज्यादा मुकदमा है, केसेस नहीं लगाए, लेकिन डर और खौफ इन्हें खा रहा है। वो आजम नज़ीर तारड़ क्या कह रहा था असेंबली में कि कल कोई एक शख्स आके फील्ड मार्शल का ओहदा ना छीन ले। इतने डरे हुए हैं कि पकड़े जाने पर ताहयात कानूनी कवर, सदर मुमलिकत की तरह कानूनी प्रोटेक्शन, हफाजती फसीलें खड़ी की जा रही हैं। हालांकि इर्द गिर्द तो सारे नहते, लेकिन खौफ ही है। और यही तारीख बताती है कि हर ताकतवर हुक्मरान अपने आखिर में खौफजदा होता है। जितनी ताकत और इख्तियार इकट्ठा हो, इर्द गिर्द जितने लोग सिमटते जाएं, उतना ही वो अदम एतमाद और खतरे के एहसास में, और ये सब कुछ खोने का खौफ हर वक्त। ये अपनी हिफाजत में वो हिटलर, मुसोलिनी, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, ये सब लोगों ने ताकत ऐसी ही बढ़ाई, लेकिन हमेशा खौफ के साए में जिए। अभी डिफेंस मार्शल लॉ बन जाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएं, सदर वज़ीर, जो मर्जी फैंसी नाम बनाने, लेकिन ये खौफ है अंदर। अब देखिए, तहरीक इंसाफ के लोगों से ज्यादा तो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग दुखी हैं। उन्हें बड़ा दुख है और रंज है कि हो क्या गया, लेकिन वो अपना गुस्सा ज़ाहिर है बज़ाहिर इमरान खान पे कसूर जी, तहरीक इंसाफ का कसूर है, खान मुज़ाहमत ना करता तो फौज ये ना करती, वो ऐसी तरमीम ना करती, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल ना बनता। इमरान खान ने क्यों मुज़ाहमत की? ये खामोशी से सिस्टम चलता, आर्मी चीफ 3 साल के बाद एक एक्सटेंशन लेता, उसको दूसरा आता, वो भी 3 साल लेता, तो ये ताहयात वाला मामला ना होता। ये आईनी अदालत के क़याम, ये इलेक्शन कमिश्नर की तैनातियाँ, ये मुल्क में जुल्म जबर, मईशत की तबाही, ये कहते हैं इमरान खान ने किया सब कुछ। ये इनके अंदर वो ज़हनी गुलामी है, खौफ है कि मुज़ाहमत करने वालों को गुनहगार समझते हैं, सच बोलने वालों को जो डट के खड़ा उसे कसूरवार कहते हैं। ये विक्टिम ब्लेमिंग, मजलूम को कसूरवार ठहराना कि तुम पैदा ही ना होते तो जालिम जुल्म ही ना करता। असल मुजरिम को छोड़ के मुज़ाहमत करने वालों के पीछे पड़ जाए। और ये जो गैर जमहूरी, देखें, जो खुलकर फौज की इस तरह के कामों की हिमायत करते हैं उसे तो कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन जो जमहूरी होने का दावा करें, जो भेड़ की खाल में भेड़ी, उन्हें जरूर बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये गैर जमहूरी काम करने से मुल्क की वाट लग जाती है। दुनिया की 2 बड़ी जमहूरियत है हमारे सामने, एक अमेरिका, एक हिंदुस्तान है। दोनों का जमहूरियत और कानून का निजाम उठाएं। अमेरिका की 300 साल की जायज़ तारीख है, वहां सिर्फ 25 तरमीम हुई। पाकिस्तान का कानून 1973 में बना, 62 साल में 26 तरमीम, छोटी मोटी ज्यादा ही करने मिला के। हिंदुस्तान को देखें, 1950 में उनका कानून बना, दुनिया का सबसे तवील तरीन तहरीरी आइन है। फर्क क्या है हिंदुस्तान और अमेरिका में? 300 साल और 78 साल में कभी मार्शल आने लगा, कभी फौज ने हुकूमत आइन पर कब्जा नहीं किया, गलाजत नहीं की। एक दफा इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, इंजाम क्या हुआ? पहले 1970 में इलेक्शन आ रही और फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मारी गई वो, क्योंकि उसने आइन को छेड़ा। आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत, बल्कि सबसे बड़ी मौशी ताकत भी बन रहा है। एटमी ताकत तो पहले से 24 सूबे रियासतें, 12 गुना बढ़ाया, 1.5 अरब की आबादी और 100 तरमीम हुई। फौज ने आइन को नहीं छेड़ा, अदालतों ने कभी नजरिया जरूरत नहीं छेड़ा, कोई नाजायज बलात्कारी नहीं की। ये पाकिस्तान में 62 साल में आइन को 26 दफा वो तार की तरह उंगलियां दिखाई गई। 4 मरतबा मार्शल लॉ आइन के ऊपर डिक्टेटर्स ने खड़े होकर गलाजत की, अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। 11 साल 2 साल और 9 साल फौज ने बरह रास्त ये हुकूमत की है, और पीछे जो पर्दे के पीछे छुप के जिसकी नकाब उतर चुका है, बाकी अरसा इन्होंने इस तरह गुजारा। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने 166 में जो आज इलेक्शन लड़ना था, ये चट्टा खानदान 1925 से नहीं लड़ रहा था इलेक्शन का बाइकॉट, तो उन्होंने पहली दफा किया, क्योंकि उन्हें पता है पंजाब में फॉर्म 47 तैयार है। अहमद चट्टा के मुकाबले में 27वीं तरमीम करने वाला वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का भाई बिलाल तारड़, MNA का इलेक्शन। अब वो देखें 2024 में उम्मीदवार हुआ होते रहे, दस्तबरदार होते रहे, बंदूक की नोक पर माँ बहनों बेटियों से कागजात तक छीनते रहे, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, तहरीक इंसाफ को जमात तस्लीम करने से इनकार किया, इनके उम्मीदवारों को गिनती में हराया। अब इनके केसेज जो रिटायर्ड ट्रिब्यूनल्स में लगे हुए हैं,
वो जज सुनने पे तैयार नहीं, नुक्ता कमे से मुस्तरद कर देता है। 2/3 अक्सरियत पूरी करके ये वारदात करनी थी अदालतों से। अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, नून लीग रहनुमाओं ने जश्न मना दिया और शेर जीत गया, शेर जीत गया। मतलब हकीकी मानों में वो आप फिल्मों में देखते ना अक्सर किसी गधे के ऊपर शेर की खाल लपेट कर शेर बनाए, बिल्कुल ऐसा ही काम है। आपको अगर टाइम मिले, वो एक फिल्म है डिक्टेटर, देखी होगी आप लोगों ने बहुत से, ये बिल्कुल वही हालात। जिसने नहीं देखी उसे बताऊँ, ये ओलंपिक्स करवाता है उसमें डिक्टेटर अलादीन के नाम से, वो कैरेक्टर खुद हिस्सा लेता है, अपने साथ दौड़ने वालों को एक गोली मारता है और फिनिशिंग लाइन से पहले उसके पास भाग के वो रिबन ले आते हैं वहाँ कि वो जीत गया, तो रेफरी को भी वो मार देता है गोली। मजाकिया फिल्म, तंजिया फिल्म। इसी तरह पाकिस्तान में ये फील्ड मार्शल, ये डिक्टेटर, सब कुछ आपके सामने है। अब इसमें मसला आने लगा अफगानिस्तान का, मुज़ाकरात जो नाकाम हुए, यहाँ असली आगे की फिल्म नहीं होगी। मौजूदा क़यादत के कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदार रवैया दोनों तरफ के, जो कतर और तुर्की की कोशिश नाकाम हुई। यहाँ जनरल आसिम मलिक ISI के चीफ और वहाँ इंटेलिजेंस अब्दुल हक वासी की टीम, दोनों तरफ से दावा हुआ जी ये सीरियस नहीं थे, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, बरादर ममालिक ने इकट्ठा कर लिया। अब मामला जो है किस तरफ जाएगा, खुली जाऊँ, क्योंकि अफगानिस्तान ख्वाजा आसिफ ने तो बयान दिए हुए कि मुज़ाकरात नाकाम के बाद खुली जाएंगे। अब उसका पहला राउंड जो 6 नवंबर को हो चुका है स्पिन बोल्दक में, जहाँ दोनों तरफ में हमले में 5 शहरी जो है वो ख़वातीन और बच्चे इसमें शहीद हुए अफगानिस्तान के से। अब अक्टूबर में भी आपको याद है जो हुआ था। अब ये मामला बढ़ जाएगा बड़ी तेजी से, क्योंकि 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये इंतहाई गैर महफूज है। क्योंकि यहाँ आप खुलकर याद रखें कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड लू की जगह जो आया पॉल कपूर, उसकी हुई है मुलाकात। अब वो पाकिस्तान की फौज का भी, न्यूक्लियर हथियारों का भी और पूरी आइडियालॉजी का दुश्मन है। इस पस मंजर को ज़हन में रखें और इसमें भारत के किरदार को ज़हन में रखें। पॉल कपूर इंडियन निजात है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत का जो काबुल में सफारतखाना है वो अब मुकम्मल सफारतखाना बन जाएगा और ज़ाहिर भरपूर मदद करेंगे वो। अफगानिस्तान का फ़ज़ाई दिफा बहुत कमज़ोर है बिलाशुबा, उसमें वो रूस से और चीन से फ़ज़ाई मदद की कोशिश कर रहे हैं। अब चीन ज़ाहिर उसमें गैर जानिबदार रहेगा, लेकिन रूस का कोई पता नहीं, भारत के उनके साथ ताल्लुकात है दिफाई भी और तेल का मामला भी। तो ये मामला बड़ा खतरनाक होगा, अल्लाह ना करे। इसके असरात फिर ये कि पंजाब तक आपको आते हुए नजर आएंगे, लाहौर फैसलाबाद तक, खुदा न खास्ता, क्योंकि जब आग लगे तो वो हाथ तापने वालों का गिरबान भी जल जाता है ये। और दूसरा, यहाँ से अगर एंड मौके पर ये अवामी एहतजाज शुरू हो गया, जिसके अब नजर आने चाहिए, जब कोशिश करेंगे अडियाला जैसे खान को शिफ्ट करने की, तो मामला बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखें कि इनको समझ आती है नहीं आती, ताकत उन्होंने ले ली, अब और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं और ये मामला किस तरफ जाता है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इनको अकल दे, ये पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा रहम करें, इनके दिलों में अल्लाह रहम डाले, अपने तहफ़्फ़ुज़ को इस तरह करने की बजाय काम ही ठीक करने को मामला इस तरह ना जाए। देखें अब होता क्या है, और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स में आपको दूंगा, लेकिन दिल ना छोड़ें। देखें इनका मकसद क्या है कि आप सब लोग डिसएंगेज हो जाए, मायूस हो जाए, सिस्टम से निकल जाए, बस यही चाहते हैं। अब आखिरी जो चीज़ रहती है वो आप हैं, अवाम। एक दफ़ा आवाम को डिसएंगेज कर दे, लातल्लुक़ कर दे, तो फिर तो इनके सामने सारी सड़कें खाली। अभी तक तो आप लोगों की मज़ाहमत की वजह से सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए इस मामले पर अपना दिल छोटा ना करें, एक चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी, और वक्त तो सदा एक सा नहीं रहता, बदलेगा इंशाल्लाह, ज़रूर जल्द बदलेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।